रहा है ना। Okay, hello everyone, this is Mikashif Afghani and welcome to my channel How Do Organism Reproduce. Okay, in the previous lecture I have taught you about that what is the process of fission, and in this today video lecture I will teach you that what is the process of fragmentation. I am audible or am I visible to you? Sorry, because the board is so small and I have no so much space, so that's why you will have to learn from this small space. Until few days I will bought a new big board so that you can understood and you can see me in a proper view. Okay, so let's do it further. But in this today video lecture I am going to teach you about fragmentation. Okay, so let's understand that what is the meaning of fragment first. Okay, fragment in simple terms we can say that parts of a body, parts of an object or a body इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. मतलब कि फ्रैगमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो पार्ट्स होता है उसको फ्रैगमेंट कहा जाता है. और फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड. इट मीन्स दैट कि फ्रैगमेंटेशन में भी हम लोग का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही हम लोग का फ्रैगमेंटेशन होता है. और फ्रैगमेंटेशन में असल में होता क्या है कि मैच्योर होने के बाद, यानी जिस वक्त कोई पेरेंट बॉडी मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है वो पेरेंट बॉडी बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाता है. और एक मिनट में डस्टर लेके आता हूँ. डस्टर 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 सॉरी, डस्टर थोड़ा लेट हो गया डस्टर लाने में. तो फ्रैगमेंटेशन अब समझते हैं. ओके, सो व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, हाउ कैन वी डिफाइन फ्रैगमेंटेशन. ओके, तो हम लोग पहले समझते थे फ्रैगमेंटेशन होता क्या है. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड, एसेक्सुअल और ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जैसे कोई भी पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है. ये पेरेंट बॉडी मैच्योर होने के बाद, ठीक है, मैच्योर होने का मतलब कि जब इस पेरेंट बॉडी इस पेरेंट बॉडी में जो भी इसको सेल्स चाहिए था, जो भी इसको टिश्यू चाहिए था, ये सब उसने पूरा कर लिया. यानी वो एक स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पर से वो बढ़ सकता है, वो बढ़ जाता है. ठीक है, इसी को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन. यानी फ्रैगमेंटेशन इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which a body upon maturation breaks down into several pieces and each several piece give rise to new young ones. यानी फ्रैगमेंटेशन जो होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है जिसमें क्या होता है हम लोग का कोई भी पेरेंट बॉडी मैच्योर होने के बाद, एक पॉइंट याद रखना है वो है मैच्योर. ठीक है, मैच्योर होने के बाद हमारा क्या होता है बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है और हर एक पीस से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. उसी को फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है. ठीक है, आपको इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ. जगह थोड़ा कम है, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी बैठ सकती है, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा. क्या है फ्रैगमेंटेशन इज द मेथड of reproduction by fragments, in a simple language, by fragments or parts by parent organism. So our नोट्स एकदम अच्छे से नोट्स मिल जाएगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए. बस यहाँ पे पढ़िए कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है. तो फ्रैगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंट्स और पार्ट्स बाय पेरेंट ऑर्गेनिज्म. यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म का मैच्योरेशन के बाद, टूटने के बाद बहुत सारे पीसेस से बढ़ जाना. ठीक है, और जिस हर एक पीस से
न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रो करना, ठीक है, वही होता है फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन बेसिकली हाइड्रा में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका फ्रैगमेंटेशन। अब तीसरा है आपका रीजनरेशन। चलिए वो भी देख लेते हैं। ओफ, ये डस्टर भी ना। Okay, let's introduce to our new term regeneration. ठीक है, हम लोग देखें कि जहां पर वर्ड री लग जाता है, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। अब देखिए, रीजनरेशन का मतलब है कि रीजनरेशन अगर कहा जाए तो रीजनरेशन भी फ्रैगमेंटेशन के ही जैसा है, मगर रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट जाता है। जैसे अगर हम एक प्लानारिया लें, जैसे ये प्लानारिया है, ठीक है, ये एक वाटर में रहने वाला कीड़ा होता है, ठीक है, वर्म होता है। ये अगर ये एक्सीडेंटली कहीं पर से कट जाता है तो हर एक पार्ट से, ठीक है, न्यू प्लानारिया ग्रो करने लगता है, हर एक पार्ट से न्यू प्लानारिया ग्रो करने लगता है। अब इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। यानी रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म। एम आई विजिबल? ओके, तो देखिए रीजनरेशन का मतलब है कि रीजनरेशन हम लोग का रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म को कोई बॉडी पार्ट लॉस हो गया है, ठीक है, यानी कोई बॉडी पार्ट उसका कट गया है, तो उसी पार्ट को गेन करने का जो प्रोसेस है उसी को रीजनरेशन कहा जाता है, ठीक है। और रीजनरेशन में एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई रीजनरेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक क्वेश्चन भी इसका कि व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन। देखिए, समझा जाए तो थोड़ा ध्यान से समझना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असल में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो होता है उसी पेरेंट बॉडी के ही पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है, ठीक है, यानी पेरेंट बॉडी का कोई पार्ट था, उसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, या फिर पेरेंट बॉडी खुद टूट के न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का जन्म नहीं होता, बस ऑर्गेनिज्म का लॉस किया हुआ पार्ट वापस आता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, असल में रीजनरेशन में जो खोया हुआ हिस्सा है अपनी बॉडी का उसी को ऑर्गेनिज्म अटेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए रीजनरेशन को इसका रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता। ये एकदम टिप टॉप आंसर है। अब रीजनरेशन पढ़ लिया, अब है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन सबका नोट्स मिल जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन देखिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यही है, स्पोर फॉर्मेशन ही है। स्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहले स्पोर समझते हैं। स्पोर टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो होता है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है, कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है, यानी छोटा सा माइक्रोस्कोप, यानी वैसा यूनिट जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, तो वैसा रिप्रोडक्टिव यूनिट को ही स्पोर्स कहा जाता है। अब इस स्पोर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि हमारे एयर में बहुत सारे स्पोर्स रहता है, ठीक, ये स्पोर्स जहाँ पे भी जाके लैंड करता है, जैसे ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड पे स्पोर लैंड किया, इसको मॉइस्चर मिला, तो ये सबसे पहले क्या बनाता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसको हाइफी कहा जाता है, ठीक है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है जिसको स्पोरांजिया कहा जाता है, ठीक है। और ये स्पोरांजिया से ही हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ये भी कुछ देखा जाए तो आपको मतलब कि पैरामीशियमी की तरह है। इसमें भी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन जो होता है, उस अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, जो स्पोर्स होता है
जो प्लांट होता है वो प्लांट में जो स्पोर्स होता है, स्पोर्स के ऊपर एक लेयर आ जाता है, ठीक है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन चला जाता है तो स्पोर बर्स्ट करता है, फटता है और पूरा स्पोर आसमान में उड़ने लगता है, और जहाँ पर भी स्पोर लाई करता है वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। तो यही है आपको स्पोर फॉर्मेशन, इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट यू विद ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।